हमारी पृथ्वी के केंद्र में एक गर्म, पिघला हुआ कोर है। यह कोर हमारे ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह न केवल पृथ्वी की संरचना को स्थिर रखता है, बल्कि इसके चारों ओर के वातावरण को भी प्रभावित करता है। यह कोर लोहे और निकल जैसी धातुओं से बना है। ये धातुएं अत्यधिक तापमान और दबाव में पिघलकर एक ठोस कोर का निर्माण करती हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं। यह कोर हमारे ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। यह कोर पृथ्वी की सतह पर होने वाली कई प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। इस कोर की गर्मी से पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह गर्मी न केवल ज्वालामुखी और गीजर जैसी घटनाओं को जन्म देती है, बल्कि पृथ्वी की सतह को भी गर्म रखती है। यह गर्मी ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बनती है। जब कोर की गर्मी सतह तक पहुंचती है, तो यह ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसी घटनाओं को उत्पन्न करती है। लेकिन क्या होगा अगर यह धधकता हुआ कोर ठंडा हो जाए? क्या पृथ्वी की सतह पर जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या यह ग्रह एक बर्फीले रेगिस्तान में बदल जाएगा? क्या पृथ्वी बर्फ की तरह जम जाएगी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कोर की गर्मी के बिना पृथ्वी की सतह पर तापमान बहुत कम हो जाएगा। इसका उत्तर है हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। पृथ्वी की संरचना और इसके वातावरण में कई अन्य कारक भी शामिल हैं, जो इसे एक जटिल और अद्वितीय ग्रह बनाते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर भी कहते हैं, हमारे ग्रह के चारों ओर फैला हुआ है। यह एक अदृश्य बल है जो हमें कई खतरों से बचाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के गर्म कोर से उत्पन्न होता है। पृथ्वी का कोर पिघले हुए लोहे और निकल से बना है, जो एक विशाल डायनेमो की तरह काम करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र एक विशाल अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, जो हमें बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से बचाता है। यह ढाल हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक सौर हवाओं और ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है। जब सौर हवाएं और ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं, तो वे विक्षेपित हो जाती हैं। सौर हवाएं आवेशित कणों की एक धारा होती हैं, जो सूर्य से निकलती हैं। ये कण बहुत तेज गति से चलते हैं, और अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाए, तो ये हमारे वातावरण और जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय किरणें अंतरिक्ष से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। ये कण भी हमारे स्वास्थ्य और तकनीकी उपकरणों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन शुक्र है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें इन खतरों से सुरक्षित रखता है, जिससे जीवन यहाँ फल फूल सकता है। अगर पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे गायब हो सकता है। यह ढाल अब हमें सौर हवाओं और ब्रह्मांडीय किरणों से पूरी तरह से नहीं बचा पाएगा, जिससे खतरा बढ़ जाएगा। ये हानिकारक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल को नष्ट करना शुरू कर देंगी, जिससे जीवन मुश्किल हो जाएगा। वायुमंडल ही हमें सूर्य की गर्मी और हानिकारक विकिरण से बचाता है और जीवन को संभव बनाता है। वायुमंडल के बिना पृथ्वी एक बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगी, जहां जीवन असंभव होगा। सौर हवाएं और ब्रह्मांडीय किरणें हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होती हैं। ये अदृश्य किरणें हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा ये किरणें हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी कमजोर कर सकती हैं, जिससे हम अन्य बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सौर तूफान के दौरान सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे वैश्विक संचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सौर तूफान से बिजली ग्रिड ठप हो सकते हैं और संचार व्यवस्था बाधित हो सकती है। इससे बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो सकते हैं, जिससे हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। पृथ्वी का ठंडा होना एक धीमी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे मानव जीवन काल में महसूस करना मुश्किल है। ये लाखों करोड़ों सालों में होता है। इस दौरान पृथ्वी के परिदृश्य में कई बदलाव आते हैं, जो हमारे ग्रह के इतिहास को दर्शाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी एक नाजुक ग्रह है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाने